दक्ष, कैसी हो तुम? कहाँ थे तुम? सॉरी देविका, मैं यहाँ अमेरिका में हूँ। एक रिमोट एरिया में सोशल वर्क कर रहा हूँ और नेटवर्क नहीं होता, इसलिए सारे कॉल सेंसिटिव मशीन पर जाते हैं। मैंने तुम्हारा अभी मैसेज सुना। वरुण किसी और से शादी कर रहा है, ये कैसे हुआ? वरुण पिछले 1 साल की सारी बातें भूल चुका है। हमने बिताए सारे लम्हों को भूल चुका है। जब से उसे होश आया ऐसे ही है। देविका, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। तो उसका ऑपरेशन कामयाब हुआ था, फिर रिकवरी ऐसी क्यों हुई? मुझे कुछ नहीं पता। जिस घर को तुमने वरुण के नाम किया था, उस घर में नौकरानी बन के रह रही हूँ मैं। What? हाँ। इसी हालत का फायदा उठाकर सबने उसके कान भरे कि मैंने उसे धोखा दिया और पैसों के लिए शादी की तुमसे। क्या बकवास है? तुमने उसे बचाने के लिए मुझसे शादी की थी। पर वो ये नहीं जानता, नहीं मानता। इसलिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। बस एक आखिरी रास्ता है। तुम घबराओ मत देविका, मैं पहली फ्लाइट लेकर वहां आ रहा हूं। उसे सब सच बता दूंगा। 1 मिनट होल्ड करो। 1 सेकंड। देविका, मैंने अपनी फ्लाइट बुक कर ली है। मेरी फ्लाइट का नंबर है VA2139। मैं 24 घंटे में वहां पहुंच जाऊंगा। मैं वरुण का सारा वहम दूर कर दूंगा। मैं तुम्हारी खुशी चाहता था देविका, इसलिए सब कुछ तुम्हें सौंप कर आ गया था। मैंने नहीं सोचा था कभी ऐसा भी हो सकता है। तुम चिंता मत करो, मैं 24 घंटे में वहां पहुंच रहा हूं और सब कुछ ठीक कर दूंगा। ओके? थैंक्स डॉक्टर दक्ष। बस जल्दी से शादी हो जाए माजी सा धानी की, तो कुछ दिन मैं भी घूमने चली जाऊंगी। जहाँ जाना है जाना, पर विदेश ना जाना। अरे सारे पैसे लूट जाते हैं, इंसान बर्बाद हो जाता है। क्या हो गया इस छोरी को? बावरी हो गई है? हफ्ते करने वाली है ये माजी सा। मैं जाके देखती हूँ। बस बंद कर नाचना। इतनी रात को इतनी जोर से तू शोर कर रही है? ये क्या नाटक है? गुस्सा क्यों हो रही हो आप? शादी का घर है, मनहूस माहौल बना के रखा है। आप भी झूमो, नाचो, गाओ, जश्न मनाने को छोड़। क्या नाटक है? अरे नाटक नहीं है, मैं तो जश्न मना रही हूँ मेरी शादी का। शादी तो तुम्हारी भी है ना? चल बंद करो तमाशा। तमाशा नहीं है, तमाशा तो अब बनेगा इन लोगों का। अपनी कहानी को सच्चा साबित करने के लिए कल मैं कुछ ऐसा करने वाली हूँ कि तुम खुद आकर मुझसे शादी करोगे।
से नहीं। सारी रात सोचने में बिता दी मैंने, 1 मिनट की भी आंख ना लगी मारी कल। मैं भी सारी रात नहीं सोई हूँ, यही सोचती रही, लेकिन दिमाग में ये बात नहीं आई कि देविका इतनी खुश कैसे थी। ऐसा क्या करने वाली है वो, जिसका दावा वो कल रात को कर रही थी? वो देविका की खुशी के पीछे कोई तो वजह है, कुछ गड़बड़ है। की वजह हो सके है कि सिरबिंदरी, कहीं ऐसा तो ना है तेरा शक सही हो, देवी जिंदा है और वो देविका की मदद कर रही है ताकि दोनों मिलके ये हवेली हमसे छीन ले। मतलब अब माजी साहब आपको भी यकीन हो गया ना कि देवी जिंदा है? और नहीं तो क्या, और की वजह हो सकती है देविका की इतनी खुश रहने की। पर हमारे को एक बात समझ में ना आ रही है कि अगर देवी जिंदा है तो कहाँ है? क्यों वो हम सबके सामने नहीं आ रही है? कोई चाल सोची होगी उस देविका ने, इसलिए छुपा के रखा होगा उसने अपनी माँ को। मैं तो कहती हूँ ना, ये उल्टा सीधा सोचने की बजाय जाके देविका से खुद ही पूछ लेते हैं कि वो खुश क्यों है, उसकी खुशी का कारण क्या है। हो सकता है कि बात कुछ और हो। एक काम करो, तुम दोनों देविका पे नजर रखो। ये गाने वाने क्यों गुनगुना रही हो? चुपचाप काम नहीं कर सकती? इतनी खुशी की बात है कि मैं चुपचाप काम नहीं कर पा रही हूँ। ऐसी क्या खुशी की बात है, जरा मुझे भी तो मालूम पड़े। देखो देखो देखो, कुछ दिख रहा है? नहीं, नहीं तो नहीं ना, वही तो। एक ना मुहासा आ रहा था मेरे चेहरे पे, इतना डर गई मैं कि कैसी लगूंगी मैं, चेहरा कैसा दिखेगा। पर ना मुहासा गायब हो गया अपने आप। हुई ना खुशी की बात? सीधा सीधा बता, क्यों इतना खुश होकर कमर मटका रही है तू? मेरी कमर तो नापिए जरा। ये क्या पागलपन है? हाँ? पागलपन नहीं है, आपको पता है जब से आई हूं 2 इंच कमर छोटी हो गई है मेरी, इतना काम कर करके। तो हुई ना खुशी वाली बात। और पता है ऊपर से आज जिस उपटन से मैंने नहाया, वाह 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 वाह, क्या उपटन था। मेरा चेहरा तो देखो कितना निखर रहा है ना। तो इतनी सारी अच्छी अच्छी चीजें हो रही है मेरे साथ कल से। तू है ना कि फिजूल की बातें करना बंद कर और काम पे ध्यान दे।
अरे अरे, आप खांस रही हो, दवाई लाऊं? मेरी माँ ना बहुत अच्छी दवाई बनाती है। कहो तो उन्हें बुला लूं? गर्दन पकड़ के ऐसे दवाई पिलाएगी कि खांसी ना छूमंतर। नहीं नहीं नहीं, तू अपनी माँ को ना बाहर से दूर ही रखना। तुम्हारी माँ को क्या हो गया? ऐसा लग रहा है कोई भूत प्रेत से डर रही है। ऐसा कुछ नहीं है, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। सीधी बात तो ये लोग समझते नहीं। टेढ़े लोगों के साथ टेढ़ा ही बनना पड़ता है। फालतू के बहाने बना रही है वो छोरी। मुहासा आते आते रुक गया, कमर पतली हो गई। नहीं, हमें बेवकूफ समझ रही है वो छोरी। केसर बिंदनी, तारा शक सही है, वो देवी जिंदा है और देविका को पता चल गया है कि वो रजावत हवेली की पोती है और इसी वजह से वो ये सब कर रही है। हमारे पे, इस हवेली पे अपना हक जता रही है। अगर उसे पता चल गया कि वो इस घर की बेटी है, तो उसे ये भी पता चल गया होगा कि वो मेरी बहन है। पर फिर भी क्यों वो मुझसे मेरे वरुण को छीनना चाहती है? क्योंकि उसमें देवी का खून है। 19 सालों पहले देवी ने मारे से देर बट्टू करने का हक छीना था और आज उसकी ही बेटी थारे से ये सब छीन रही है। इतिहास दोबारा नहीं दोहराया जाएगा माँ, भले ही वो मेरी बहन हो, पर मैंने भी ठान लिया है, इस बार वरुण सिर्फ मेरा होगा। चाहे इसके लिए मुझे अपनी बहन से ही क्यों ना लड़ना पड़े, मैं लड़ूंगी। क्या कर रही हो यहाँ? दुल्हन अपने दूल्हे के पास नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी? बंद करो ये बकवास। बताओ क्या कर रही हो यहाँ पे? तुमने खुद ही मेहंदी लगा ली? हाँ, वो भी माता रानी के शगुन वाली मेहंदी। इसमें चौंकने वाली बात क्या है? शगुन की पहली मेहंदी दुल्हन को ही लगती है ना। और इसमें तुम्हारा नाम भी लिखा है मैंने। ढूंढ सकते हो तो ढूंढो। वरुण, वरुण, ये क्या कर रहे हो तुम? वरुण, मेरी मेहंदी खराब हो जाएगी। वरुण, छोड़ो, छोड़ो वरुण, वरुण। रंग तो चढ़ चुका है, तुम इसे नहीं छुटा पाओगे।
देखो ना कितना गहरा रंग चढ़ा है। क्योंकि मेरे पिया मुझसे बहुत प्यार करते हैं। बहुत सुंदर मेहंदी लगाई है। मेहंदी को देखकर तो लग रहा है कि इसका रंग बहुत अच्छा आने वाला है। वो तो सूखने के बाद पता चलेगा वरुण धानी से कितना प्यार करता है। अगर रंग बढ़िया चढ़ा तो मतलब करता है, और वरना किस सोच में पड़ गई दानी? वरुण प्यार तो करता है ना तुमसे? अरे मेहंदी रचने में तो वक्त लगेगा। तब तक हमारी खुशी की बात करते हैं, नाच गाना देखते हैं। खास जयपुर से नचनिया आई है। आप लोग सब आइए। क्या हो रहा है सब? और खुश क्यों इतनी? अब कौन सी चाल चलने वाली हो? चाल मैं नहीं चलने वाली, चाल तो औरों ने चली है। और कुछ ही देर में तुम्हें सब सच पता चल जाएगा। तुम जान जाओगे बहुत ही जल्द।
मैं झूठी नहीं हूं और तुम एक बार फिर मुझ पर भरोसा करोगे, खुद मुझे अपना बनाओगे। क्या नाम शनाब बक रही हो? हाँ, दिमाग फिर गया तुम्हारा? जितना हंसना है उतना हंस लो, पर जब मेरा सबूत तुम्हारे सामने आएगा तो जान जाओगे तुम कि लोगों ने क्या क्या वहम डाला है तुम्हारे दिमाग में मेरे खिलाफ। क्या क्या चालें चली है मुझे तुमसे दूर करने के लिए। तुम ये कहना चाहती हो कि मेरी माँ ने मुझसे झूठ बोला है? हाँ, मेरी माँ ने मेरे मन में तुम्हारे खिलाफ वहम भरा है। मेरी माँ ने चाल चली है तुम्हें मुझसे दूर करने के लिए। मेरी माँ तुम्हारी माँ वादा करो कि ये बात तुम वरुण से कभी नहीं कहोगी। वादा करती हूँ, जब तक आप नहीं कहते कुछ नहीं बताऊंगी। मेरी माँ क्या? बोलो, क्या हुआ? चुप क्यों हो गई? जवाब दो। कैसे दोगी जवाब? जब कोई जवाब है ही नहीं तो कैसे दोगी? हटो यार यहाँ से। लॉस एंजलिस से नई दिल्ली आ रही फ्लाइट नंबर VA2139 जो एक गंभीर दुर्घटना की शिकार हो गई है। फिलहाल कहना मुश्किल है कि काश मैं इस टीवी की तरह रिमोट से तुम्हें म्यूट कर सकता। दिमाग खराब कर रखा है। एक बार मेरी शादी हो जाए और तुमसे पीछा छूटे। एक बार मेरा सबूत तुम्हारे सामने आ जाए, कुछ ही घंटों की बात है, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। कितनी बार कहा है मैंने तुमसे कि ये मन घड़न कहानियां बनाना बंद करो। कुछ सामने नहीं आएगा, कुछ भी नहीं, क्योंकि कुछ है ही नहीं। अब भी कह रहा हूं, सुधर जाओ। बस अब डॉक्टर दक्ष आ जाए जल्दी से, सारा झूठ सामने आ जाएगा। लॉस एंजलिस से नई दिल्ली आ रही फ्लाइट नंबर VA2139 जो एक गंभीर दुर्घटना की शिकार हो गई है। फिलहाल कहना मुश्किल है कि कोई यात्री जीवित बच पाया है या नहीं। नंबर पे कॉल किया है वो कवरेज क्षेत्र से बाहर है। आपने जिस नंबर पे कॉल किया है वो कवरेज क्षेत्र से बाहर है। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मेरे पिया को जीतने का सफर शुरू होने से पहले अधूरा नहीं छूट सकता।